अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अड्डा प्लाट गोल चक्कर लाहौर पे और मेरे लेफ्ट साइड पे जाती उम्रा को रास्ता जा रहा है, लेकिन मेरे राइट साइड पे अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो 200 से ज़ायद दुकानें गिरा दी गई हैं, 200 से ज़ायद घर गिरा दिए गए हैं, 200 से ज़ायद प्लाजे गिरा दिए गए हैं, यानी कि 500 से ज़ायद यहाँ पे दुकानों को, घरों को मस्मार किया गया है। सर मुझे बताइएगा, ये जो इतनी बड़ी तादाद में दुकानें गिराई गई हैं, सबसे पहले तो बताइएगा कितनी दुकानें गिराई गई हैं? ये हमारे अंजमन ताजरान अड्डा प्लाट के तकरीबन 500 से ऊपर दुकानदार हैं, छोटे बड़े, जिनकी दुकानें गिराई गई हैं और बगैर नोटिस के गिराई गई हैं। यानी कि पहले नहीं बताया गया। हमारी छोटी बड़ी दुकानें जो हैं, सामान भी बीच में था और ये गिराई गई हैं। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन है, बहुत परेशानी है। क्यों गिराई गई हैं? सर ये हमने जो बात सुनी है वो ये सुनी है कि मरीम नवाज साहबा का प्रोटोकॉल जा रहा था तो अड्डा प्लाट पे ट्रैफिक जाम थी, यासर ब्रोस्ट और दूसरी दुकानें थी बाहर, वहाँ पे ट्रैफिक जाम थी, उस वजह से ये प्लान किया हुआ और उस वजह से ये मसला हुआ सारा। क्या कहा जा रहा है कि जी कुछ लम्हे के लिए ब्रेक लगी, कितनी देर के लिए प्रोटोकॉल को रुकना पड़ा? यही कहा गया कि 2 या 3 मिनट के लिए रुका है काफिला, उस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और वो कह रहे हैं कि अपने अपनी दुकानों के आगे 20 फुट का फ्रंट दें। और ये मालकान जो हैं वो तो हर जो कर रहे हैं, जो हमारे अंजमन ताजरान के जो ओहदेदार हैं, जो हमारे अंजमन ताजरान के दुकानदार हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, वो ज़्यादा। ब्रेक लगने के कितने दिन बाद दुकानें गिराई गई? कितना नोटिस दिया गया, कितनी वार्निंग दी गई, किस कानून के तहत दुकानें गिराई गई? आगे निशान लगाने वाले थे और पीछे क्रेन आ रही थी। आगे एक दिन के अंदर एक ही दिन के अंदर कहा है, किसी को 1 दिन का टाइम मिला, किसी को 2 दिन का। अभी सारी दुकानें गिर चुकी हैं और यहाँ पे देखें फ़लस्तीन वाला साहब हुआ है। अंजुमन ताजरान अड्डा प्लॉट, आप सदर है हाजी अहमद बेग साहब, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कोई अर्जी नहीं पेश की मरीम नवाज साहिबा को? अपने MNA MPA हुकूमत, कोई LDA, किसी से दरख्वास्त नहीं की? हमने जहाँ तक भागदौड़ थी हमारी, जो हमारे रेंटल है, किराएदार है, जहाँ तक हमारी पहुँच थी हम वहाँ तक गए हैं, वहाँ तक बहुत गए हैं। हम ये अपना मुबशर इकबाल साहब के डेरे पे भी गए हैं और हम LDA के दफ्तर में भी गए हैं, सारे दोस्त मिल के गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया लोगों का, ज़मीन भी गई, जो दुकानदार इधर बैठे थे वो भी गए, टूट फूट हुई, घर भी, कईयों के घर भी टूट गए, पीछे दुकानें भी टूट गई हैं। कोई 1 मिनट में सारा कुछ गिराए हैं। वो आए हैं 2-4 क्रेन लेके गिरा के चले गए। किसी को पहले 10 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन का कोई वक्फा नहीं मिला। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाके काम नहीं कर सकते, वो तो इधर ही करेंगे ना। बच्चों को तो पालना है ना, बच्चों को पालने का कोई ना कोई तो मनसूबा बनाना है। रोजगार मुतासिर हुआ? कितने लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ? हमारे तो जरा ख्याल में कुछ 2-3 अरब का काम मुतासर हुआ इधर अड्डा प्लाट पे। सर ये देखें, इनका ये जो फार्म है, जाती मुरा वाला रोड है, पीछे से भी खुला है, आगे से भी खुला है। जो इनका घर है, इस साइड पे, उस साइड पे, उधर से एक गाड़ी गुजरती है। वो अपने घर को खुला नहीं करते और इधर गरीबों के घर आके तोड़ते हैं। क्या इनको वो नज़र नहीं आता? अपना घर नज़र नहीं आता उनको? इधर नज़र आता है इन लोगों को। आप गरीब है ना, वो आप मलका आली है, खुदा का खौफ नहीं है। इधर कम से कम अगर आप 500 दुकानें कह रहे हैं ना भाई, एक दुकान में 5-6 लोग काम करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? किसकी वजह से हुए? जाहिर बात है मरीम नवाज की वजह से हुए हैं। जिनकी हुकूमत है वो करवा रही है ना। क्यों करवा रही है? बस देखें, अपने हुकूमत के बलबूते पे, जोर के बलबूते पे, और क्या हो रहा है? वो आपको वोट दे के वो आप ही तो लाया है उन्हें। भाई वोट, अच्छा ये हमें थोड़ी पता था कि ये हो जाना है, हमें थोड़ी नून लीग के वोटर है। मैं नून लीग का वोटर हूँ। फिर आपके साथ उन्होंने किया, आपने वोट दिया था। और भाई वोट तो मैंने दिया, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैंने वोट दिया, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ये होगा। हमें कम से कम कोई टाइम पीरियड तो होता है ना भाई, किसी काम का भी, कि नहीं होता? कोई महीना 15 दिन कोई वार्निंग होती है भाई। देखें क्या जवाब दिया कि आपको ये दुकानें गिराने का? सर उन्होंने जवाब यही दिया कि मरीम नवाज साहब की उधर हमें आंखों से नहीं देखा, हमने सुनने में यही आया, उधर उनकी गाड़ी की ब्रेक लगी है 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। अगले दिन ही ऑर्डर आ गए हैं, सारी दुकानें गिरा दो। कोई चाहत है सर, बादशाहत है, नोटिस नहीं है, लिखने में लिख पढ़ कोई बात नहीं है। नोटिस होते ना एक चीज़ का, हमें पता चले ये नोटिस है, हमें दिया गया हो, कोई नोटिस नहीं है, कोई लिखी बड़ी बात नहीं है, ज़बानी ऑर्डर है। आपके साथ ज्यादती हुई है? जारी बात है, वोट आपने दिया था, वोट भी दिया था भाई, में ज्यादती मिली है। यही मिला भाई। हम तो यही कहेंगे ना भाई, हमारे बच्चों की रोटी छीन ली है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया,
जैसे निशान लगाते थे साथ साथ तोड़ते थे। कोई इसमें हमारे जो सदर साहब ने बात किया, हमारे एक सदर नूर खान साहब है, उन्होंने बहुत इस चीज़ के ऊपर बहुत नाराज़ और परेशान थे। इन लोगों ने एहतजाज के लिए जो सोचा था, इन्होंने कह दिया कि हम आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। थाने आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा नुकसान भी माशाल्लाह, यहाँ पर दुकानें थी हमारे मबलेलों की, कितना नुकसान हुआ? हमारा कम से कम कोई 15-20 लाख हमारा जो कारोबार का नुकसान हुआ। हम तो यहाँ पर किसकी करीब वजह से हुआ? ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की वजह से हुआ, मरियम नवाज साहिबा की वजह से? मरियम नवाज साहिबा की वजह से हुआ। ये रोड माशाल्लाह आपने रास्ता क्यों नहीं दिया उन्हें? रिंग रोड रास्ता है तो इतना बड़ा गोल चक्कर है, यहाँ पर बेशक जितने मर्जी नफरी जा सकते हैं। ये एक रोड 2, 3, 4 लकीरें हमारे रोड के हैं। मोटरवे पे चले जाए, रिंग रोड पे चले जाए, तीन स्टेप रोड के बने हुए हैं। और यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा का मेन रोड के भी 3 स्टेप हैं। लेकिन अभी भी ये लोग इस वजह से परेशानी का किसको दिया था? कम है। और किसको दिया? वोट हमने नून लीग को दिया है। क्या बदले में मिला? बदले में बस यही सिला मिला है। इंशाल्लाह ये काम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहे हैं। हमें महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं, उल्टा इन्होंने हमें और परेशान कर दिया। मुआवजा दिया गया आपको बादशाह सलामत की तरफ से, मलका आलिया की तरफ से? भाईजान देखें, सबसे बड़ा दुख ही इस बात का है हमें कि देखें कुछ जो बड़े मालकान थे जिनके पास पीछे काफ़ी ज़्यादा रकबा था, स्पेस थी, उन्होंने तो अपनी अपनी जगह पीछे कर दी। ठीक है, कुछ बेचारे ऐसे दुकानदार थे जिनका उसी से रोज़गार चल रहा था। कोई बेचारे जो है ना वो 10,000 किराया दे रहे हैं, कोई 20,000 किराया दे रहे हैं, वो भी मुतासर हुए हैं। और जिनकी ये इन्होंने 20 फुट पीछे करवाया है, 20 फुट 20 फुट पीछे करवाया है। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे, हमारे पास वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें ऐसी थी जो 10 फुट की हैं, 9 फुट की हैं। बेचारे 45,000 जो है ना वो किराया मंथली लेके अपने किचन का सिस्टम चला रहे थे। ठीक है, उस 9 फुट की जो 10 फुट की जो दुकान है, जो उसका मालक है, उसको ना तो कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई मुआवजे की बातचीत कर रही हैं, ना उसको दिलासा दे रही हैं कि कम से कम चलो ये है कि अभी हम ऑपरेशन इसको जारी रख रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको महीने 2 महीने बाद हम आपसे लीगल चीज़ें सारी रजिस्ट्री वगैरह मंगवा के तो हम आपको उसका मुआवजा देंगे। वो जो बेचारा दुकानदार जो मालक है वो तो तबाह हो गया ना। खतून का ये एक ही घर था उनका भी, वो भी टूट गया। अभी रोड पर वो जा रही है, रोड पर इधर कभी सो रही है कभी उधर सो रही है। इनको पता ही नहीं है मरियम साहब को इधर करोड़ों का नुकसान किया है इन्होंने। एक ही घर था 3 मरले का, वो भी खाली करा दिया। मजदूर खातून रहती थी इस घर में? मजदूर खातून रहती थी। कहाँ है वो अब? इधर ही रोड पर कभी जहाँ मर्जी जगह मिले तो सो जाती, इधर ही उधर ही। तो ये करोड़ों का नुकसान किया। ये दुकान थी मेरी सेंट्री की, ये भी उन्होंने गिरा दी है। अभी मैं जो रोड पर आ गया हूँ, बेरोज़गार हो गए? बेरोज़गार हो गया हूँ। यह नाज़रीन जुल्म व सफाकियत की इंतहा इस कदर सफाकियत है कि आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जैसे भाईजान फरमा रहे हैं कि यहाँ पे एक बुजुर्ग खातून रहती थी और ये 2 से 2.5 मरले का उनका ये घर था, जिसको मुकम्मल तौर पर अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके गिरा दिया गया है। और जैसा कि भाईजान फरमा रहे हैं कि वो खातून एक सफ़ेद पोश और एक इज़्ज़तदार घराने की खातून सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर है और फुटपाथ पर सोने पर मजबूर है। मरियम नवाज साहिबा का प्रोटोकॉल सिर्फ कुछ लम्हे के लिए डिस्टर्ब हुआ। गरीबों के घर उजड़ गए, गरीबों के कारोबार उजड़ गए, गरीबों के रोज़गार उजड़ गए, गरीबों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई।